हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत और आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं जो कल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था प्रेस नोट, जिसमें कि 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट को लेकर रेशियो सेट किया गया है कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें 10th क्लास के लिए 45 25 30% का रेशियो है और 12th क्लास के लिए 40 20 और 40 का रेशियो है। कैसे ये रेशियो पे काम करेगा, कैसे आपके हर क्लास से मार्क्स उठाए जाएंगे, उसका आपने आज एनालिसिस करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं समझाता जाऊंगा, आप अच्छे से समझिए और इसमें आप फिर जो आपके मार्क्स आए उसके हिसाब से आप भी अपने परसेंटेज देखते चलिए। देखिए, सबसे पहले जो 8th क्लास है उसका परसेंटेज तैयार किया गया 45%। ठीक है, अब ये 45% कौन से होंगे? ये आपके जो 8th क्लास में जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, मतलब आपके सबसे ज़्यादा जिन 3 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स आए हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब मान लो कि किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में 93 97 95 ये टॉप स्कोरिंग है उसके, तो अब इनके एवरेज निकाला जाएगा। तो इन तीनों का एवरेज मिलके हुआ 95। अब इस 95 का 45% निकाला जाएगा। क्लियर? तो इसका 45% होता है 42.75। ये तो हो गया आपका 8th क्लास के मार्क्स। ठीक है, ये 8th क्लास के मार्क्स है 42.75। अब ऐड होंगे 9th क्लास के। तो देखिए, 9th क्लास का जो वेटेज है, जो 9th क्लास का जो वेटेज है वो आपका है 25%। तो देखिए, 25% जितने भी आपके परसेंटेज आए 9th क्लास में उसके निकलेंगे। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के 80% मार्क्स आए, अब इस 80% का 25% निकालना है। तो 80 का 25 अगर निकाला तो 20 मार्क्स आपके ऐड होंगे 9th के। अब देखिए 10th क्लास, तो देखिए जो 10th क्लास है उसका वेटेज दिया हुआ है 30%। तो इस 30% ये किस चीज़ के हैं? 20% तो है आपके सेशनल मार्क्स, सत्रांक, और 10% है आपका जो सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन का मतलब कि भाई आपने जो होमवर्क किया उसके बेसिस पे, आपके अटेंडेंस के बेसिस पे, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स थी उसके बेसिस पे, इस प्रकार से आपका सतत मूल्यांकन आपका रहेगा कि आपकी क्लासरूम में कैसी परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से 10% ये रहेगा। ये 30% टोटली स्कूल के हाथ में रहता है, वो आपके यहाँ से मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे भेजते हैं। तो मान लो कि सपोज करो किसी स्टूडेंट को पूरे मार्क्स प्राप्त हो गए 30। ठीक है, तो अब उसके टोटल कितने होंगे? तो ये तो देखिए 8th क्लास का है 42.75, ये आपका 9th क्लास का है और ये आपका 10th क्लास का स्कोर है। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 92.75 परसेंटेज आते हैं। मतलब कि इस प्रकार से अगर किसी की परफॉर्मेंस रहेगी तो उस स्टूडेंट के 92.75% मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये तो हुआ 10th क्लास के लिए। अब बात करते हैं 12th क्लास के लिए कि 12th क्लास में कैसे मार्किंग होगी। देखिए, 12th क्लास में आपके दो प्रकार से इनमें इवोल्यूशन होगा। पहला तो उनके लिए जिनका मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, और दूसरा उनके लिए जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिकल जिनके सब्जेक्ट्स है उनका तो ये वेटेज 40-20-40 है रहेगा। प्रैक्टिकल वालों के भी ये, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो समझा दूंगा मैं कैसे रहेगा। पहले बात करते हैं बिना प्रैक्टिकल के। बिना प्रैक्टिकल का मतलब जिनके मतलब टोटली थियोरेटिकल है। जैसे आर्ट्स में मान लो किसी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल या फिर हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर वगैरह ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, तो उनमें मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो उनके लिए तो देखिए, सबसे पहले उनके लिए 10th क्लास का 40% है। सेम प्रोसेस है, इनमें भी आपके जो टॉप स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। अब मान लो किसी के 93 97 95 किसी स्टूडेंट के 10th क्लास में आए हैं, तो अब इनका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे कि आप 8th क्लास में निकाला था, तो एवरेज मान लो 95 आ गया। अब 95 का 40% तो आपके 38। तो ये तो 12th क्लास में आपके 10th क्लास का वेटेज हो गया। अब देखते हैं 11th क्लास। तो देखिए 11th क्लास है, उसका आपका वेटेज है 20%। ठीक है, तो अब मान लो किसी स्टूडेंट के 11th में 80% थे, तो अब 80 का 20% कितना होता है? 16।
तो 16 मार्क्स ऐड होंगे 11th क्लास के। उसके बाद में देखते हैं आपके 12th का। तो देखिए 12th का जो वेटेज है वो है आपके 40%। ठीक है, अब देखिए 40% में भी आपके 20% है वो है आपके सेशनल, और 20% है आपके जो सतत मूल्यांकन है उसका। सतत मूल्यांकन का मैंने अभी आपको बता दिया था कि इसमें आपके प्रोजेक्ट फाइल्स, आपकी नोटबुक्स, आपकी स्कूल परफॉर्मेंस, आपके जो मान लो कि कोई मंथली टेस्ट वगैरह हुए होंगे उनके बेसिस पे आपके ये मूल्यांकन निकाला जाएगा, और ये पूरे आपके 40 मार्क्स आपके सेंड किए जाएंगे स्कूल की तरफ से। ठीक है, अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट के 40 मार्क्स पूरे कंप्लीट वो ले लेता है तो उसके कितना स्कोर रहेगा। तो देखिए जो 38 है ये आपके 10th क्लास का स्कोर है, ये 11th क्लास का स्कोर है, ये आपका 12th क्लास का स्कोर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के आपके 94% आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद में जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके देखिए जो 10th का है वो तो आपको जो स्कोर है वो 40% ही है, लेकिन अब इसमें देखिए क्योंकि आप जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जिनके हैं उनके 30% जो 30 मार्क्स है या फिर जो 30% वो मान लो ये आपके प्रैक्टिकल्स के जाते हैं। तो अब ये 10th क्लास में भी आपके 30% एक बार लेस किए जाएंगे। तो जो 70% है जो थियरी की है वो आपके उसका आपका 40% निकाला जाएगा, तो उसका रहता है 28। ठीक है, अब 3 टॉप स्कोरिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि वही मैं आपके वापस ले लेता हूँ कि 93, 95, 97 ये आपके टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे, तो उनका एवरेज निकालेंगे तो 95 हो जाएगा। अब 95 का 28%, यहाँ पे आपके 40% ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल के भी तो आपके हटेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के तो वो 30 आपके सीधे सीधे भेजे जा रहे हैं। तो 70 का 40% निकाला है तो उसमें 28 रहेगा। तो अब जो भी आपके 3 टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका एवरेज निकालिए और उसका 28% निकालिए, तो 26.60 ये आपका 10th क्लास का वेटेज रहेगा। किस चीज़ के लिए? आपके 12th क्लास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वालों के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं 11th क्लास। तो 11th क्लास में भी वो ये 30% प्रैक्टिकल्स के निकल जाएंगे, तो 70% का 20% कितना होता है? 40। ठीक है, अब मान लो कि आपने 80% प्राप्त किए थे 11th क्लास में, तो 80 का 40% अगर आप निकालोगे तो 11.20 ये हो गया आपका 11th क्लास के लिए। फिर है आपका 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास में देखिए आपके जो 70 है उसका 40%, क्योंकि 12th क्लास का जो रेशियो है वो 40% है, तो 70 का 40% है ये 28 है। तो अब अगर मान लो कि 28 स्टूडेंट पूरे प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स देखिए कितने हो जाएंगे कि 26.60 ये आपके 10th के हो गए, 11.20 ये आपके 11th के हो गए, 26.60 10th, 11.20 11th और 28 ये आपके 12th, तो 65.80 ये परसेंटेज आपके बनते हैं थियरी में। ठीक है, अब प्रैक्टिकल के इसमें 30 मार्क्स है वो ऐड कर दो तो टोटल आपके मार्क्स बन जाते हैं 95.80। तो इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होते हैं और थियरी के मार्क्स ऐड होकर होंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स अभी हुए नहीं हैं, उनके ये डाउट हो सकता है कि सर प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कैसे जाएंगे। तो देखिए बोर्ड ने एक बात साफ साफ कही है कि भाई आधे से ज़्यादा स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स हो चुके थे जब तक अपने लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब उससे पहले एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले आधे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स हो चुके थे। तो अब जो बाकी के जो बच्चे हैं ना, उनका जो ही ये जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल होती है
तो उनके प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। अब बात ये है कि भाई वो प्रैक्टिकल्स किस प्रकार से लिए जाएंगे, उसका अभी बोर्ड ने कंफर्मेशन नहीं दी। हो सकता है आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करवाए जाएं, हो सकता है वैसे ही सिस्टमेटिक ढंग से जैसे कि आज तक होते हुए आ रहे हैं वैसे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्कूल्स को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो प्रैक्टिकल्स लें। तो देखते हैं कौन सा फैसला गवर्नमेंट लेती है, उस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए था। थैंक यू वेरी मच।